अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऑक्सफोर्ड मैथ्स थर्ड एडिशन क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का हमने एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम जो है 3 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे जो कि है 4, 5 और 6। आज हम ये 3 क्वेश्चंस अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड b इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7 फाइंड a यूनियन b। यू मीन्स ये यूनियन होता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, हमने a यूनियन b को फाइंड करना है। उन्होंने दोनों वैल्यूज़ बताई हुई हैं। उन्होंने हमें कहा है कि अगर a की वैल्यू 2, 4, 6, 8 है और b की वैल्यू 1, 3, 5, 7 है तो आपने a यूनियन b करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम a यूनियन b करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो अब हम आ गए हैं अपने रजिस्टर पे क्वेश्चन नंबर 4 a यूनियन b। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी हम पहले उनका लिख लेते हैं। पहले a की वैल्यू हम लिखेंगे, फिर b की वैल्यू हम लिखेंगे और फिर उनका यूनियन करके हम नीचे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई थी वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये हमारे पास थी एक वैल्यू, यूनियन यू लगा देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये हमारे पास थी ए की वैल्यू, ये हमारे पास थी पी की वैल्यू। हमें इनका करना है यूनियन। ठीक है, बीच में हम यू लगा देंगे ताकि हमारा पता चल जाए कि हमने इसका यूनियन करना है। ठीक है, अब हम इसका यूनियन कैसे करेंगे। यूनियन का मतलब होता है कि इन सबको एक ऑर्डर में प्लेस कर देना। इन सबको एक यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अब हम यूनियन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे a यूनियन b इज़ इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यूनियन कहते हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर देना, एक ऑर्डर में ले आना है इनको। ठीक है, यानी अब इनको हम ऑर्डर में कैसे करेंगे, यहाँ पर से पहले 1 उठाएंगे, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यानी असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम चलते जाएंगे, ऑर्डर वाइज चलेंगे। पहले क्या आता है 1 आता है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, देन 6, फिर 7 और फिर हमारे पास लास्ट में 8 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इनका a यूनियन b इज इक्वल टू, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा a यूनियन b क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहा है, इफ़ a इज इक्वल टू 3, 6, 9, b इज इक्वल टू नल सेट यानी एम्प्टी सेट हमें दिया हुआ है, फाइंड a यूनियन b। यहाँ पर भी हमें a यूनियन b ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास b नल सेट है। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था, ये रहा एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ पर भी बना हुआ है एम्प्टी सेट। ठीक है, ये रहा। तो अब वो हमें कह रहे हैं a यूनियन b करना है। a की वैल्यू इसने हमें ये दी हुई है, b हमारे पास नल सेट है। अब फाइंड आप करें a यूनियन b। चलिए अब a यूनियन b करते हैं। ये हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वही उसी तरीके से उसी पैटर्न पे यहाँ पर चलेंगे। पहले हम a की वैल्यूज़ उतार लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास थी 3, 6 एंड 9। ठीक है, उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास थी नल सेट। तो लेकिन पहले हम यहाँ पर u लगा देंगे यूनियन का, और फिर b का हम ऐसे ही नल सेट यहाँ पर
लिख देंगे। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या होगा, अब आपको देखें कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है हमारे पास 3 6 9, 3 के बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 3 के बाद फ़ौरन 6 आ रहा है, 6 के बाद 9 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ऑर्डर में रखा हुआ है। अगर यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 6 होता तो हम यहाँ पर पहले 6 करते फिर 9 करते, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्डर में रखा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल खाली है हमारे पास, तो A यूनियन B इसका यही होगा। A यूनियन B इज इक्वल टू, हमारे पास यही होगा इसका आंसर 3 6 9 9 यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यही होगा A यूनियन B, क्योंकि हमारे पास ये सेट तो खाली था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। A यूनियन B इज इक्वल टू 3 6 9। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो कह रहा है इफ़ R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, S इज इक्वल टू 0 3 6 9 एंड T इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड R इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन R एंड T इंटरसेक्शन S। तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, ये हमें तीनों फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें सब कुछ फाइंड करना है। यहाँ पर हमें तीनों सेट्स दिए हुए हैं, इनके हिसाब से हमें इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन समझा देती हूँ। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि इंटरसेक्शन के अंदर हम जो सेम वैल्यूज़ होती हैं सेट्स के अंदर, उनको कट करके एज आ आंसर नीचे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो अब वापस से हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पहले पार्ट की तरफ। R इंटरसेक्शन T रजिस्टर पे आ गए हैं हम। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं R इंटरसेक्शन T। तो पहले हम R की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्शन T की वैल्यू लिखेंगे और फिर आपस में इनको कट करके आपस में नीचे आंसर लिख देंगे। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं वैल्यूज़, इनकी पुट कर लेते हैं। R की वैल्यू पहले हम लिखेंगे क्योंकि पहले हमारे पास R है। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास R की वैल्यू है। इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। फिर हमारे पास T की वैल्यू है, तो फिर अब हम T की वैल्यू उतार लेंगे जो कि है 1 3 5 7। 1 3 5 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ उतर चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास सेम आ रही हैं। ठीक है, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, पेंसिल से हम इनको कट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 1 कट हो गया, सेम आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, 3 कट हो गया। 5 भी आ रहा है, 5 कट हो गया। 7 नहीं आ रहा है, 7 नहीं कट हो रहा। ठीक है, अब हमारे पास सेम वैल्यूज़ क्या थी, 1 3 5। तो R इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1 3 5। जो सेम वैल्यूज़ थी उनको कट करके नीचे लिख दिया, तो हमारे पास ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, 1 3 5 ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम आ गए हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। होप कि आप लोगों को इंटरसेक्शन समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है S इंटरसेक्शन R। ठीक है, S इंटरसेक्शन R अब हमें करना है, तो पहले हम S की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 0 3 6 9। ठीक है, S की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 3 6 एंड 9। ठीक है, हमने S की वैल्यू लिख ली है। अब हमारे पास है इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब हमारे पास है R की वैल्यू जो कि है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यस, बस 6 तक ही है। अब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम वैल्यूज़ कट होती हैं। अब वापस से हम सेम वैल्यूज़ को कट कर लेते हैं।
3 है हमारे पास, 3 ले लिया, 3 दोनों तरफ से कट हो गया, और हमारे पास क्या है 6 है, 6 कट हो गया। हमारे पास क्या रह गया 9 और 0 हमारे पास रिमेनिंग है। 6 और 3 इसका जो है वो आंसर है। S इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू 3 एंड 6। ठीक है, ये हमारे पास S इंटरसेक्शन R का आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है T इंटरसेक्शन S। ठीक है, T इंटरसेक्शन S हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अब हम पहले T की वैल्यू लिखेंगे, फिर S की वैल्यू लिख लेंगे वापस से। T की वैल्यू हमारे पास क्या है 1357, 1357। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन S की वैल्यू लिख लेंगे 0369। ये हमारे पास आ गई T की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई S की वैल्यू। अब हम इसमें से कॉमन कट कर लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बस यस, इसमें सिर्फ 3 ही हमारे पास कॉमन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, 6 है, 9 है, और यहाँ पर 751 है, जो कि मैच नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 3 मैच हो रहे थे हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ पर 3 कट कर दिया। अब हम लिख लेंगे इसका T इंटरसेक्शन S। तो T इंटरसेक्शन S हमारे पास इसका आ रहा है 3। ठीक है, इसका जस्ट 3 ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने तीनों क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।